आज विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं आप सबके सामने एक बहुत ही रोचक प्रकरण समझाने का प्रयास करूंगा। ये आज हमारे समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि ये हम अपने बच्चों को समझाएं और किसी दुर्घटना से बचें। यह विषय है दहन। दहन के कारक। बच्चों बताओ, जलने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं? जैसे इसमें नंबर 1 तो है ईंधन। ईंधन का मतलब होता है जो चीजें जलती हैं, जैसे कि ये कागज जल जाता है तो इसको हम ईंधन के लिए प्रयोग कर सकते हैं बच्चों? कर सकते हैं। गर्मी बहुत हो रही है जैसे आज, हम देख सकते हैं कि कागज देखो जल रहा है और जलता हो जा रहा है। जैसे हमने इसको आग में लगाया, जलना शुरू हो गया और ये आग आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है बच्चों? हाँ। इसके अलावा बच्चों और क्या जलती है? जैसे लकड़ी की माचिस है, माचिस के इसमें लकड़ी लगी होती है तो ये लकड़ी भी जल जाती है। जैसे मसाला लगा होता है इस साइड में, वो तेजी से जलता है आग में जाते ही, और जिधर मसाला नहीं लगा होता वो क्या करेगा? जलेगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे जलेगा। जल रहा है ना, थोड़ा धीरे धीरे जलता है। तो लकड़ी भी जल रही है, कागज जल रहा है। तो बच्चों क्या सब केवल लकड़ी जलती है और कागज जलते हैं? नहीं। क्या एक लोहे का तार जल सकता है? क्या लोहे की कील जल सकती है? ये वाली कील नहीं जलेगी? नहीं जलेगी। देखते हैं करके, इसको हम कितना भी आग में लगाएं लेकिन जलती नहीं है। और जो चीज जलती नहीं है वो क्या होते हैं? क्या वो ईंधन होते हैं? नहीं, बस काला हो रहा है। काला तो हो गया है, तो काला काला क्या लग गया इसके ऊपर? गर्म हो गया था। देखो, जब उसको हम जलाते हैं तो गर्म तो हो जाता है लेकिन जलता नहीं है, लेकिन कार्बन यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। अब बच्चों, क्या लोहे का तार जल सकता है? नहीं जल सकता, क्योंकि वो भी लोहा है। ये देखो बच्चों, कुछ तार ऐसे होते हैं, ये तार पता है क्या है? ये कहाँ यूज करते हैं इस तार को? जो हमारा रूम हीटर होता है, जो घर में हम गर्म करने के लिए लगाते हैं कमरे के अंदर, ये वाला तार है। देखो कैसे हो जाता है। ये देखो, जब इसको आग के ऊपर लगाते हैं कैसा हो गया? लाल सा हो जाता है। और कभी कभी बहुत दिनों बाद जब हम देखते हैं तो हमारा हीटर काम करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों जाता है? कि वो तार गर्म होने के बाद में वहां से जल भी जाता है, तो तार भी जल सकते हैं। जल सकते हैं ना? यस। जो कितना गर्म हो गया है। अब बच्चों, मुख्यतः हम जो हमारे पास जैसे कि वस्तु ऐसी होती है जैसे कि लकड़ी, कागज, इसके अलावा रुई होती है, और ये जो कार्बन से बनी चीज ये भी है थर्माकोल से बोलते हैं, स्टाइरोन। क्या जल जाता है? हाँ। जलता है? हाँ। ये देखो कैसे जल रहा है, ये है थर्माकोल, स्टाइरोन। और देखो साथ इसमें कितना धुआं निकल रहा है, काला काला धुआं। तो जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो जब उसमें आग लगती है तो उसको आग को पकड़ लेते हैं और हमारी स्किन से चिपक भी जाते हैं। ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास ही है एक मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम का तार से देखते हैं क्या होता है। जल सकता है? हाँ। ये देखो, थोड़ा सा गर्म करते हैं हम, और जब गर्म हो जाता है तो उसके बाद में गर्म होने के बाद में
इसमें आग लग सकती है। ये देखो ध्यान से, अब इसमें आग थोड़ा धीरे में लग रही है, लग तो जाएगी लेकिन थोड़ा देर में लगेगी। ऐसा क्यों? नहीं, तो जलने के लिए हमें एक चीज और चाहिए होती है, तो हम अभी देखेंगे। देखते रहो ध्यान से, अभी जलेगा। लग गई। ये देखो, यह मैग्नीशियम धातु है, लेकिन ये जल गई है। और जलने के बाद क्या बन गया है? इसका पाउडर सा बन गया है। ये देखो, टूट भी गया बनने के बाद में। इससे बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जलने के बाद में जब बहुत गर्मी निकलती है, जब भी इतना गर्म हो गया है, तो हमने अभी पहली चीज देखी है कि जलने के लिए क्या जरूरी होती है? ईंधन। अगर ईंधन होगा कहीं पर रखा हुआ तो वहां पे आग लग सकती है। अब इसी के साथ साथ हमें एक चीज और चाहिए होती है आग लगने के लिए। वो क्या होता है? वो होती है ऑक्सीजन। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे अभी। ये देखो, हमारे पास एक छोटी सी मोमबत्ती है। इसको हमने आग लगाई, और ये हमारे पास है गिलास ऑक्सीजन। अगर हम इस पर ढक देंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन जाएगी, ये जलती जा रही है, लेकिन अगर इसके ऊपर हम गिलास ढक देते हैं ये वाला, बुझ जाएगी। तो देखो क्या हो रहा है? बुझ रही है। अरे ये तो बुझ गई। इसके अंदर तो लेकिन ईंधन भी है मोम के रूप में, और ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, इसलिए बुझ गया। दोबारा देखिए करके, ये देखो दोबारा देखते हैं, दोबारा देखें। ये है मोमबत्ती, ये है एक चिमनी, इसके ऊपर ढक देते हैं, और जैसे इसको ढकते हैं ये देखो क्या हो जाता है? बुझ जाती है। ये तो बुझ गया। बुझ गई। इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन हो जाएगी खत्म, तो आग भी नहीं लगेगी। तो जलने के लिए भी इसे हम सांस लेते हैं, हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन। ऐसे ही जब हम कोई चीज जलाते हैं तो उसके लिए हमें वो क्या चाहिए होती है? वो चाहिए होती है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो भी नहीं जलेगी। इनको पहले धूप में सुखाओ। और जब घर में हम पटाखे लाते हैं तो क्या होता है? तो पटाखे थोड़ा गीले होते हैं, थोड़ा में नमी होती है, तो उनको जलाते हैं तो उनमें तेज आवाज नहीं निकलती है। लेकिन जब उनको सुखा लेते हैं धूप में तो उनमें जल्दी से आग लग जाती है, और वो जल्दी जल्दी फटते हैं तेज आवाज के साथ में। इसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं ये पानी रखा हुआ है एक लो के ऊपर, और ये क्या हो रहा है? कागज से बनी कटोरी यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन उसके बाद भी ये जल नहीं रहा है। उसके बाद भी क्या हो रहा है? जल नहीं रहा है। लेकिन ये कागज जो बाहर रखा है, जो सूखा हुआ है, ये जल जाता है। देखो, सूखा कागज जल गया, लेकिन पानी निकलने के बाद में ये बुझ भी जाता है। और दोबारा को जलाते हैं तो इसके अंदर पानी रहेगा, तब तक जलेगा नहीं। और जब पानी इसका उड़ जाएगा भाप बन के, उसके बाद जलाएंगे तो फिर जल सकता है। ठीक है बच्चों?
यहाँ देखो अब। तो तीसरी चीज हमें चाहिए होती है किसी को जलाने के लिए, वो क्या होती है? ज्वलन इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी चीज होती है जब तक उसका तापमान इतना नहीं होगा कि वो गर्म हो जाए पहले, तो मतलब होता है कि कोई चीज पहले गर्म होती है उसके बाद में वो आग पकड़ लेती है। अब हर एक चीज का तापमान अलग अलग होता है। लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा कागज से अधिक होता है, इसलिए जब लकड़ी को आग पे लगाते हैं थोड़ा देर से जलती है। जो होती हैं गीली लकड़ियाँ उनका टेम्परेचर यानी उनका इग्निशन टेम्परेचर और ज़्यादा होता है, तो उनको जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? सुखाना पड़ेगा पहले, इसको बहुत देर तक आग पे लगाना पड़ेगा। तो मैं नवीन कुमार शर्मा आज की कक्षा के बाद में अपने सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया और इस प्रकरण को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।